कुबेरेश्वर धाम आने वाला जब खाली जाता है तो लोग सीओर वाले महाराज को ताना देते हैं, तो निभा। और आज बाबा से ये कहकर जाना, बाबा हे कुबेरेश्वर महादेव, हे मेरे कुबेर भंडारी, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा मैं रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर सुन रही हूं। मेरे कुबेर भंडारी, ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मुझे स्वस्थ रखना और हर साल शिव पुराण की कथा में आए, ऐसे करो। प्रत्येक वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे बुलाते रहना और इतना मेरी झोली में भंडार भरना कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊं, किसी को पानी पिलाऊं, किसी को भोजन कराऊं, किसी को आनंद दूं। तेरी कृपा बनाए रखो, तू इतना दे और अकेली ना आऊं, इतना बल देना, ऐसी गाड़ी देना, ऐसा बंगला देना कि गाड़ी में और मोहल्ले की 4 माताओं को अपने साथ बिठाकर कथा सुनाने के लिए, इतना बल देना, खाली न छोड़। तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेरेश्वर महादेव। तू भंडार भरता है, लक्ष्मी को भी लक्ष्मी तू देता है, कुबेर को भी लक्ष्मी तू देता है, नारायण भगवान को भी लक्ष्मी तू देता है, ब्रह्मा जी को भी सरस्वती तू देता है, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं देगा। प्रार्थना 2 दिन बचे हैं आपके पास में, एक कल एक परसों। कल का दिन तो यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। कल फुलेरा दूज भी है, कथा का छठा दिन शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। 2 दिन है, 2 दिन में बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं। पूरे रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को संपूर्ण तरह से जो आनंदित करने का, सिद्ध करने का दिन होता है, वो फुलेरा दूज का दिन होता है। इसको इसलिए कथा के मध्य में लिया जाता है। इसको बहुत अंदर कुबेर भंडारी को बाबा के यहाँ रुद्राक्ष चढ़ते हैं, बोरे भर भर के रुद्राक्षों को चढ़ाया जाता है, फिर उनको लाया जाता है, फिर उसको उसमें मिलाया जाता है। ये सब प्रतिक्रिया चलती रहती है बाबा के धाम की, सब आनंद चलता। दो दिन है, वो लाइन आप लोग गुनगुना। बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना इसके आगे क्या है निखिलेश? मैया पे क्या बीती रही बहना तू ये क्या जाने, मैया पे क्या बीती रही बहना तू ये क्या जाने। शिव तत्व भैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। और कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। 2 दिन का ठिकाना है, अपने पिता के घर में हो, बाबुल के घर में, उस बाप से 2 क्षण बैठकर बात करो, उस पापा के गले लगकर एक कंकर को हाथ में उठाकर उस शंकर को अपने हृदय से लगाकर अपने पिता से बात करो। जो दुख है, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, उस कंकर शंकर से कहो। भूल मत जाना बाबा, फिर बुलाना, अकेली मत छोड़ना, तेरे भरोसे आई। तू मुझे निभाना, दुनिया मुझे समझ नहीं पाई है पर तू समझ जा।
सबको देखती हूं, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। मेरा भी दिल करता है जिस दिन तू मुझे देगा तो मैं भी आकर भंडारा भराऊंगी। मैं भी बहुत दूर से आई हूं पापा, 2 दिन बाद चली जाऊंगी, तू निभाना, खाली मत भेजना। बेटी जब बाप के घर से खाली जाती है तो ससुराल वाले ताने देते हैं, और कुबरेश्वर धाम आने वाला जब खाली जाता है तो लोग सियोर वाले महाराज को ताना देते हैं, तो निभाना, दरबार से खाली मत भेजना। तेरी शरणागति चाहिए, कुछ भी नहीं। बहुत दूर से आई हूं मेरे बाबा। मैंने सुना है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में तू रहता है। इस भूमि का कंकर संकर हो जाता है जब तू सुनता है। यहां से जाऊं तो कोई ताना ना दे, कोई कहे ना कि वहां जाती थी, जल चढ़ाती थी, शिव ने क्या दिया तुझको, तो छाती ठोक कर कब, वही तो देता है हर पल साथ, वरना कौन है मेरे साथ वो निभा। 2 दिन है, हम रोज कहते हैं कि किसी के पास बैठकर व्यर्थ बात मत करो, उसके पास बैठो, सुनेगा, जो बोलोगे वो करेगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मेरा शंकर कुबरेश्वर धाम पर हर पल है, हर क्षण है। उसको महसूस करो, वो मिलेगा। जिस दिन तुम महसूस करना प्रारंभ कर दोगे कि कंकर शंकर है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। इन निगाहों ने, इस शरीर ने, भले छोटा है शरीर, पर 30 साल के इतिहास में देखा है, जिसने कुबरेश्वर धाम की निंदा करी, बुराई करी, शिव की निंदा, पुराण की निंदा, शिव भक्त की निंदा करी, कहीं उसके परिवार में कोई ना कोई दुख तकलीफ में फंसा पड़ा है, वो आते हैं, रोते हैं, महाराज निकल गया मुख से, क्षमा करवा दीजिए। एक बार हम नहीं कहते, हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम कभी अपशब्द नहीं कहते। ये व्यासपीठ अपशब्द और बद्दुआ के लिए नहीं है, ये व्यासपीठ केवल शिव की चर्चा के लिए, शिव चर्चा करो, बैठो शंकर की चर्चा करो, शिव चर्चा। ये पूरी जमीन पीछे की हम चाहते तो मशीनें लगवा के उनको पक्का करवा देते, तुम्हें कंकर नहीं गढ़ता, तुम्हें पत्थर नहीं गढ़ता, पर यहाँ कंकर का महत्व है, इसलिए उसको छोड़ा गया है कि सबके शरीर से वो टच होना चाहिए, उसके रोग मिटे, उसके दुख मिटे, उसके तकलीफ। जब इतना बड़ा शेड बना दिया बाबा ने, तो क्या पीछे कंकरों को हटवा नहीं सकते? प्रशासन ने हमसे कहा था कि इतने कंकर हैं, इनको साफ करा दो। हमने कहा यहाँ कंकर के लिए तो दुनिया आती है, यहाँ आती किसके लिए? कंकर के। यहाँ का कंकर ही तो शंकर है, हम इसको नहीं हटवा सकते, बाकी के सब कुछ हटवा सकते, कंकर नहीं हटा सकते। वो भीतर समाहित हो, तुम्हारे भीतर पहचान लो उसको एक बार, बहुत मुश्किल से पहचान में आए। दिखावा, आडंबर, ढोंग, ढकोसला आज के लोगों को बहुत भाता है, पर सच्चा संत, सच्चा गुरु और सच्ची शिव भक्ति किसी को समझ नहीं आती, उसमें कुछ ना कुछ खोट नजर आता है। समझ गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। कित्तों को दिया, कित्तों वो नहीं देता तो तुम आते नहीं। तुम्हारे रिश्तेदार इतना बुलाते हैं, तुम शादी में नहीं जाते हो,
तुम्हारे मायके में इतने कार्यक्रम होते हैं, तुम दौड़ दौड़ कर नहीं जाते हो। कोई 50 बार फोन लगाता है तो भी तुम नहीं जाते हो। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम से ना तो तुम्हारे पास फोन जाता है, ना पत्र जाता है, ना निमंत्रण पत्रिका जाती। हमारे यहाँ पत्रिका नहीं छपती है। सारे महाराजों क्या कार्यक्रम होगा तो उसकी पत्रिका छपेगी, पर कुबेरेश्वर महादेव की कोई पत्रिका नहीं छपती, ना निमंत्रण जाता है। फिर भी मेरा बाबुल अपनी बेटी को और अपने दामादों को खींचकर बुला लेता है। ये 2 दिन है, 2 दिन उससे बात करो, निभाओ। कल फुलेरा दूज का दिन है, उससे निभाओ। पांडवों ने एक गलती पांडवों ने करी, शिव से कहा हम तुम्हारे साथ चौसर खेलना चाहते। ये गलती है। वो देगा, सब कुछ देगा, पर अहंता को त्याग दो। और पांडवों ने शिव जी की तप साधना, नारद जी ने समझाया, सबने समझाया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें तुम्हारे साथ चौसर खेलना है। शिव जी ने जैसे ही सुना चौसर खेलना, शिव जी चले गए। भीम पीछे पड़ गया, शिव जी को ढूंढने लगा। शंकर भगवान बच्चे का रूप ले लिए, पताल में जाकर छुप गए। शिव जी ने बच्चे का रूप लिया तो बाल भुवनेश्वर उनका नाम पड़ गया। शिव जी पताल में चले गए तो पतालेश्वर नाम पड़ गया। भगवान शंकर भीम को मिलते नहीं है। भीम ने जिद पकड़ ली। भगवान विष्णु ने आकर कहा आप इस पांडवों के साथ चौसर क्यों नहीं खेलते। शंकर भगवान कहने लगे मेरी चौसर शिव और शक्ति के बीच होती है। नारायण, मेरी चौसर तुम भी नहीं खेल सकते, क्योंकि मेरी चौसर खेलना साधारण नहीं है। या तो चौसर के खेल में मेरे साथ बैठकर सामने बैठना कठिन है, क्योंकि लोग मुझे महाकाल कहते हैं। काल के सामने जाना सरल है, पर महाकाल के सामने जाना कठिन है। महाकाल के सामने जाना कठिन है। चौसर पांडवों के बस की बात नहीं है। भगवान नारायण ने कहा जब वो मांग रहे तो खेल लो। शिव जी बाल भुवनेश बनकर, बाल बच्चा बनकर भाग गए, पताल में छुप गए, पतालेश्वर महादेव हो गए। तो भी भीम नहीं माना। तब भीम के सामने आकर खड़े हो गए, मैं तुझे समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, चले जा, मान जा। नहीं मान रहा तो आखिरी में शिव जी ने कह दिया। शिव जी बोले तू मुझे जान नहीं पाया है, मुझसे चौसर की बात करता है। एक संसार का मनुष्य तेरे से चौसर खेलेगा और तू धक्का खाता फिरेगा, हार कर नीचे पड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा, शून्य। पांडव हार गए। चौसर खेलने में दुर्योधन के सामने सारा राजपाट, द्रौपदी सब हार गए। सब कुछ समाप्त हो गया पांडवों का। भटकते रहे वन 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 पांडव। जब भटकने का समय आया तो भगवान कृष्ण को याद आया मैं नारायण था, शिव जी ने मना करा था चौसर खेलने का, ये नहीं माना था तो श्राप लगा था। अब एक ही काम हो सकता है, शिव का अपमान करा है तो शिव की भक्ति करेगा तो सब मिलेगा। जाओ, जब तक मन में रहो शंकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो, पूजन करो, अर्चना साधना करो। पांडवों ने पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर आपको नजर आते हैं उसमें कई मंदिर पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं। यहां तक पांडव आखिरी समय तक केदारनाथ पहुंच गए और केदारनाथ जी की धरा पर बैठकर पांडवों ने तप साधना करी। तब जाकर बद्रीश के आगे पहुंचकर अपने प्राणों को परमात्मा में विलीन किया है। शिव का अपमान करा है तो शिव की ही साधना करो। बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है। समझ लेना कि पूर्व में कभी शिव का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्ति का अपमान कर दिया होगा, शिव भक्त का अपमान कर दिया होगा, जो आज भोगना पड़ रहा है। क्यों ना मैं शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने पूर्व के कर्म को काट दूं, और जैसे पांडवों ने अपना कर्म काटा और वापिस हस्तिनापुर के राजा बन गए, वैसा राज्य मुझे मिल जाए। जो शिव को समझ गया उसका जीवन सार्थक होगा। सार्थक। शिव जी का नाम बाल भुवनेश्वर हो गया, शिव जी का नाम पतालेश्वर हो गया, और वही भुवनेश्वर, पतालेश्वर, वही कुंदकेश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज कथा का पंचम दिवस विराम ले रहा है। छठे दिन की कथा कल रहेगी। 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे।
7वें दिन की कथा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी और कल बाबा का फुलेरा बंधेगा, उसका भी दर्शन रहेगा। बाबा के फुलेरे का, फुलेरा दूज का, बाबा के पीले धतूरे का सुंदर दर्शन करेंगे आनंद के साथ, भाव के साथ। अंदर कुबेर भंडारी को भी रुद्राक्ष समर्पित होगा, हल्दी चढ़ेगी। बड़े भाव से आप सब लीलाओं का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। और बहुत अच्छी रीलों का निर्माण सनातन को मजबूत करने के लिए करते हैं, जिनका समिति को बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। एक बार श्री राहुल पाटीदार जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। एक आजाद हिंद फौज सेना, जिनके बेटा अखंड हिंद फौज सेना, जिनके बेटा बेटियों ने खूब सेवा कर रहे हैं, खूब सेवा में लगे हुए हैं, हर तरह से सीटी बजा बजा कर आपको संभाल रहे हैं। ये अखंड हिंद फौज सेना के बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने पिता के घर में सेवा प्रदान करी है। बाबा देव अधिदेव महादेव आप पर कृपा करे।